तब तक समाज का आर्थिक उन्नयन हो नहीं सकता। तो यही सहकारिता की अवधारणा है कि समाज के लोग सब मिलकर एक के लिए काम करें और एक सबके लिए काम करें। सब एक के लिए, एक सबके लिए, ये सहकारिता का ध्येय है। और सहकारिता जो विषय है वो आर्थिक क्षेत्र का विषय है, केवल सामाजिक क्षेत्र का विषय नहीं है। सहकारिता के माध्यम से ही देश में आर्थिक उन्नति लाई जा सकती है। हमारा जो देश है, हम भारत के लोग हैं, तो भारतवर्ष के लोगों का डीएनए कभी भी न साम्यवादी रहा है, न समाजवादी रहा है, न पूंजीवादी रहा है। हमारा डीएनए सहकारवादी रहा है। सब लोग मिलजुल के एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमारे गांव उस सबके बहुत मजबूत उदाहरण रहे हैं। गांव में सहकारिता के बर्तन होते थे। किसी को भी शादी विवाह धार्मिक आयोजन करना है तो पंचायत के बर्तन होते थे, उसका कोई किराया नहीं लगता, तो किसी के लिए भी वो उपलब्ध होते थे। गांव में किसी भी व्यक्ति को जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग थे, उनको किसी के खेत में किसी को जरूरत है तो 2 दिन वो उसके खेत में काम कराता था, 2 दिन उसके खेत में दूसरे लोग कराते थे। तो समय से सबके खेत की बुवाई होती थी, समय से सबके खेत की कटाई होती थी, अनाज भी हो जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था, श्रम के बदले श्रम देता था। तो सभी का आर्थिक विकास सहकारिता के माध्यम से ही किया जा सकता है। समाज में पूंजीवादी व्यवस्था से तंग आ चुका है समाज, और पूंजीवादी व्यवस्था शोषण की व्यवस्था है, जबकि सहकारिता की व्यवस्था, सहकार की व्यवस्था त्याग की व्यवस्था। भावनात्मक अंतर है दोनों में। वो त्याग के लिए किया जा रहा है, ये शोषण के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि सहकारिता एक सहयोग है, सहयोग के द्वारा समाज को चलाया जाता है। तो एक सवाल है हमारा, क्या इससे सरकार कुछ करना चाहेगी कि जिससे कि लोगों में ये भावना फिर से उत्पन्न हो? नहीं, सरकार ने 70 सालों के बाद केंद्र में एक सहकारिता का नया मंत्रालय बनाया। जो गांव स्तर की छोटी छोटी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटियां हैं, जिनकी संख्या 2 लाख के आसपास है देश में, उनको भी हम लोग परिष्कृत करके उसको और छोटा स्वरूप करने सरकार जा रही है। उनकी संख्या 6 लाख करना चाहती है कि एक कॉमन फैसिलिटेटर टाइप का सेंटर बन जाए, जिससे कि गांव की सारी जरूरतें गांव में ही पूरी हों। कृषि से संबंधित, उपभोक्ता से संबंधित, व्यक्तिगत सभी जगह ऐसी पैक्स बनाई जाएं, कस्टम हायर सेंटर उनको दिए जाएं, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदना छोटी जोत होने के बाद हर किसान के लिए संभव नहीं है। तो कोऑपरेटिव का पूरा फार्म बैंक बनाया जाए, उनको सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराया जाए, हर छोटे पैक्स को एफपीओ का दर्जा दिया जाए। जो भी कृषक का उत्पाद है वो टेक्नोलॉजी से जोड़ के वैल्यू एडिशन करके बेचे। अगर वो गेहूं उगा रहा है ना, तो गेहूं बाजार में ना बेचे, वो गेहूं का दलिया बना के बेचे, सूजी बना के बेचे, आटा बना के बेचे, ब्रेड बना के बेचे, जो भी उसका बाई प्रोडक्ट बनाता है वो बना के। अगर उद्योग की तरफ, हाँ, उसको छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों की तरफ ले जाना। जब गांव में उद्योग लगेंगे तो शहर का पलायन रुकेगा, बड़े शहरों पे जो बोझ पड़ रहा है वो पड़ेगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, पैसा बाहर कम जाएगा। तो लोकल से वोकल का जो सपना है सरकार का, कि हर चीज जो हम उपयोग कर रहे हैं वो विदेशी वस्तुएं कम से कम उपयोग करें, अगर स्वदेशी उपलब्ध है तो विदेशी का परित्याग करें। तो हर चीज हम अपने गांव में ही बनाएंगे। हर गांव में टैलेंट है, इसी गांव के युवा तो जाके सारे मल्टीनेशनल पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। सारे पूरे दुनिया के सिस्टम को इसी गांव के पिछले से दूरस्थ अंचल में रह रहे लोग की प्रतिभाओं से ही पूरी दुनिया चल रही है। हमारे यहाँ कितने उदाहरण हैं कि छोटी छोटी जगहों से आए हुए लोग ही बहुत कुछ कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के उदाहरण देखिए, बड़े शहरों में पढ़ने वाले लोग कितने ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, कितने लोग सेवा के क्षेत्र में आ रहे हैं, कितने लोग रिसर्च के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो हम जब वहाँ पे रोजगार देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, और सहकार भारती का अपना एक प्रयास है कि अगर गांव का रोजगार गांव में मिलेगा तो कुछ ही समय में पूरा देश बीपीएल से मुक्त हो जाएगा।
अगर बीपीएल की बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोगों का जीवन स्तर हो जाएगा तो देश एक साथ छलांग मारेगा। अभी देश की बहुत सारी सब्सिडी जो जा रही है विभिन्न परियोजनाओं, वो बीपीएल के नाम पर जा रही है, चाहे हम राशन के रूप में दे रहे हैं, गैस के रूप में दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के रूप में दे रहे हैं। तो इस सब्सिडी, जब बीपीएल में कोई रहेगा ही नहीं तो स्वतः सब्सिडी खत्म हो जाएगी, तो देश का एक बहुत बड़ा बजट बचेगा तो देश की उन्नति और देश के काम आएगा। तो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों के सब लोग इकट्ठे होके, और कोऑपरेटिव का जो आधार है वो केवल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव बैंकिंग है, क्रेडिट कोऑपरेटिव है, फिशरीज कोऑपरेटिव है, दुग्ध का कोऑपरेटिव है, रेशम कोऑपरेटिव है, बुनकर कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव है, मेडिसिन कोऑपरेटिव है, टूरिज्म कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव किसी एक सीमा तक निश्चित नहीं है, हर फील्ड में कोऑपरेटिव, हेल्थ में कोऑपरेटिव है, हर चीज में कोऑपरेटिव बना के हम एक नया आयाम छू सकते हैं। भारत सरकार की एक योजना है युवा सहकार। तो 40 साल से कम के लोग अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के काम करते हैं तो उसको स्टार्टअप का दर्जा देगी और एमएसएमई से भी ज़्यादा उनको बेनिफिट देगी। उनका एक जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग हैं, जैसे आपका जेम पोर्टल है जिससे खरीद होती है, तो 30% जेम पर आरक्षित है कि कोऑपरेटिव की संस्थाओं से खरीदें, पर 1-2% ही कोऑपरेटिव की संस्थाएं जाती हैं उसमें, बाकी और लोग पूरा करते हैं। तो जगह जगह कोऑपरेटिव के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रही है सरकार, और भी तमाम नियम ला रही है। कभी विस्तार से एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करें। आपने कहा तो हमने कहा एक सवाल ले लिया जाए। सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को, तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, इनको रोक पाएगी तब ये सहकारिता का काम और बढ़िया होगा। उस पर क्या है कि उत्पादक से सीधी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कई प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं। एससीओ उसी का मॉडल है। किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, अच्छा माल बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, स्वयं उत्पाद करेंगे और सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। इस क्षेत्र में सहकारिता में बड़ा काम करेंगे और उसके परिणाम कुछ ही समय में आपको दिखाई देंगे। बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, या तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा या बेनिफिट उत्पादक को मिलेगा। किसान से सीधा कंज्यूमर तक उत्पाद पहुंचाने की एक व्यवस्था प्लेटफार्म के माध्यम से की जाती है। सहकार भारती ने एक सिंपली देशी करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। वो एक मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है जो पूरे देश में दूरस्थ से दूरस्थ लोग अपने टैलेंट को बना रहे हैं। तो 13 राज्यों के उत्पादों को हमने इकट्ठा किया है, या तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए जाते हैं या छोटे छोटे कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाए जाते हैं। उनके लिए स्टोर कल्चर हमने डेवलप किया है, जो हमारे अभी इसके 4 मल्टी स्टेट सोसाइटी है, 13 राज्यों का उसका कार्य क्षेत्र है। तो अभी वो संस्था के 4 स्टोर महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जल्दी ही 100 स्टोर खोलने की व्यवस्था। धन्यवाद।